वह मंदिर जहां घंटा बजते ही बारिश होती है, विज्ञान भी हैरान। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां जैसे ही कोई घंटा बजाए आसमान में बादल घिर आते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। ना मौसम विभाग को पता, ना कोई सैटेलाइट कुछ बता पाए। ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जब एक साइंटिस्ट इस मंदिर की सच्चाई जानने पहुंचा तो जो हुआ उसने विज्ञान की भी नींव हिला दी। यह कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर की। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं थीं। लेकिन इस गांव को खास बनाता था एक प्राचीन मंदिर, वारुणेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर न तो किसी बड़े तीर्थ स्थल में आता था, न ही पर्यटन मानचित्र पर उसकी कोई पहचान थी। लेकिन गांव वालों के लिए वह मंदिर चमत्कारी था। गांव वालों का मानना था कि जब भी कोई मंदिर में जाकर घंटा बजाता है तभी बारिश होती है, और वो भी मूसलधार। कई बार सूखे में भी गांव वाले जाकर घंटा बजाते और देखते ही देखते बादल घिर आते। यह बात सुनकर पहले तो हर कोई हंस देता, लेकिन जिसने अपनी आंखों से देखा वह फिर कभी शक नहीं करता। तो अमेय सिन्हा IIT बॉम्बे के एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक, जिन्होंने कई देशों में रिसर्च की थी, जब उन्हें इस मंदिर के बारे में एक लेख के जरिए पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो बोले, ये अंधविश्वास है, संयोग हो सकता है, हम इसे जांचेंगे। डॉ अमेय ने अपने रिसर्च टीम के साथ गांव जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो गांव पहुंचे, गांव वाले पहले घबरा गए। उन्हें लगा ये लोग मंदिर का अपमान करने आए हैं। लेकिन अमेय ने विनम्रता से कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। अगर ये सच है तो ये विज्ञान की नई खोज हो सकती है। अगली सुबह अमेय और उनकी टीम ने ड्रोन, मौसम मापक यंत्र, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर मीटर और आकाशीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण लगाए। फिर एक गांव का बुजुर्ग, पंडित वामन जी, मंदिर में चढ़े। जैसे ही उन्होंने घंटे को छुआ, घंटे की गूंज पहाड़ियों में फैल गई और फिर 17 सेकंड बाद बिजली कड़की, आसमान में काले बादल घिरे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। डॉ अमेय की टीम हक्की बक्की रह गई। इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया? उनके उपकरण कुछ भी असामान्य नहीं दिखा रहे थे। सैटेलाइट रिपोर्ट में उस क्षेत्र में क्लियर वेदर दिख रहा था। अगले कुछ दिन डॉ अमेय और उनकी टीम ने कई बार प्रयोग दोहराए। कभी घंटा बजाते समय रिकॉर्डिंग की, कभी खुद बजाया, कभी गांव वालों से करवाया, कभी अलग समय पर बजाया। हर बार जब भी घंटा मंदिर में बजाया गया, बारिश हुई। लेकिन जब उन्होंने बिना श्रद्धा के सिर्फ मशीन के जरिए घंटा बजाया तो कुछ नहीं हुआ। इससे एक नई थ्योरी सामने आई। क्या यह सिर्फ ध्वनि तरंगों का असर था या श्रद्धा से जुड़ा कोई और रहस्य? पंडित वामन जी ने बताया, यह मंदिर करीब 600 साल पुराना है। मंदिर के पीछे एक प्राचीन शिलालेख था जिसे अब काई ढक चुकी थी। तो अमेय की टीम ने उसे साफ करवाया और उस पर लिखा था, जब मानव की आस्था और प्रकृति का संतुलन एक होता है तब देवता स्वयं उत्तर देते हैं। यह पढ़कर अमेय मुस्कुरा दिए। सिंबॉलिक बात है, लेकिन कुछ तो है इस जगह में। एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक ऋषि वरुणाचार्य यहां तपस्या करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने जल देवता वरुण से वर मांगा था कि जब भी गांव को पानी की जरूरत हो उन्हें संकेत मिले। शायद मंदिर की स्थानिक भौगोलिक स्थिति और विशेष ध्वनि तरंगे मिलकर कोई एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू करती हैं। लेकिन वो इतनी सटीक कैसे होती है? विज्ञान अब भी जवाब ढूंढ रहा था। डॉ अमेय ने एक थ्योरी पेश की। क्या हो अगर किसी इंसान की मानसिक तरंगें, श्रद्धा और वातावरण की ध्वनि मिलकर बादलों को आकर्षित करती हों? ये अजीब लगेगा, लेकिन क्वांटम विज्ञान और माइंड एनर्जी पर रिसर्च ये कहती है कि ये असंभव नहीं। उनकी बात पर सब चुप हो गए। कई वैज्ञानिकों ने इसे प्लेसबो इफेक्ट कहा, लेकिन गांव वाले कहते, हम तो सिर्फ पुकारते हैं, बाकी सब ऊपर वाले का काम है। अमेय ने अंतिम प्रयोग की योजना बनाई। इस बार गांव का एक बच्चा मनु, जो बेहद भोला और सच्चा था, उसे घंटा बजाने भेजा गया। मनु ने जैसे ही श्रद्धा से घंटा बजाया, बादलों की गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी और बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार बारिश सिर्फ मंदिर के चारों ओर 2 किमी क्षेत्र में ही हुई। ड्रोन से देखा गया कि बाहर सब सूखा था। वो चौंक गए। ऐसी लोकल वर्षा संभव ही नहीं थी जब तक कि मंदिर के नीचे कुछ और ना हो।
अमेय की टीम ने ग्राउंड स्कैनर से मंदिर के नीचे की सतह को स्कैन किया। उनके होश उड़ गए। वहां प्राकृतिक जल स्रोतों की बड़ी संख्या थी और साथ ही सोनिक रेजोनेंस सिस्टम जैसा कुछ। मतलब जब घंटा बजता है तो वो ध्वनि नीचे जाती है, पानी को सक्रिय करती है, जिससे आसपास का वायुमंडल तुरंत बदल जाता है। यह प्राचीन तकनीकी चमत्कार था। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह सिस्टम बना दिया था, जिससे बारिश बुलाई जा सके, लेकिन सिर्फ श्रद्धा और आवश्यकता पर आधारित। अमेय ने इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया और इसे रेन सोनिक ट्रिगर फिनोमेनॉन नाम दिया गया। पर गांव वालों के लिए यह विज्ञान नहीं, उनका भगवान था। सरकार ने उस क्षेत्र को सेंसिटिव इको हेरिटेज जोन घोषित कर दिया ताकि वो मंदिर और उसका रहस्य सुरक्षित रहे। आज भी जब धवलपुर गांव में बारिश की जरूरत होती है, कोई न कोई श्रद्धा से मंदिर में जाकर घंटा बजा देता है और आसमान जवाब देता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में सुना है? क्या विज्ञान और आस्था वाकई एक हो सकते हैं?